ये क्या किया तुमने? उठो उठो विनीता, विनीता उठो। माँ माँ। मिनी, तुमने तुमने विनीता को धक्का मार के जमीन पर गिरा दिया। देखो देखो विनीता के सर से कितना खून बह रहा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उठो विनीता उठो। विनीता चलो बैठो यहाँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। नहीं राघव जी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इस चोट में हल्दी लगा लूंगी तो धीरे धीरे 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। आप मिनी को मत डांटिए। हे भगवान, क्या क्या हो गया विनीता? और ये जमीन में खून कैसा है? माँ, मिनी ने विनीता को एक जोरदार धक्का मारा जिससे विनीता जमीन में गिर पड़ी और देखिए उसके सिर से खून बहने लगा। हे भगवान, क्या किया इस लड़की ने? मिनी, ये क्या किया तूने? दादी, मैं इन्हें अपने कमरे से जाने को बोल रही थी, लेकिन ये मेरे कमरे से नहीं जा रही थी और मेरे पास आ रही थी, इसलिए मैंने इन्हें धक्का मार दिया। और इनसे कहो कि अभी मेरे कमरे से चले जाए। राघव, ये मिनी बहुत बदतमीज हो गई है। देख, अपनी गलती मानकर सॉरी कहने की बजाय ये कैसी बात कर रही है। इसे ना हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। माँ मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं राघव जी, रहने दीजिए ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी मैंने कहा ना, हल्दी लगा लूंगी चोट में तो 2-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस छोटी सी चोट तो लगी है। ये क्या बोल रही हो विनीता? अरे सिर से इतना खून बह रहा है और तुम कहती हो कि बस छोटी सी चोट है। जाओ बेटा राघव, जल्दी जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। मिनी, सॉरी बोलो अपनी माँ से। दादी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये मेरी माँ नहीं है। आप इसे ना मेरी माँ मत बताइए और इनसे तो माफी मैं कभी नहीं मांगूंगी। इन्हें आप मेरे कमरे से जाने के लिए कहिए। हाय राम, इतनी सी तो है, लेकिन जुबान तो देखो इसकी कितनी चलती है। अरे हमारे ही लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ रखा है, लेकिन ना अब बहुत हो गया। अब तुम्हारी मनमानी इस घर में बिल्कुल नहीं चलेगी। माफी मांगो अभी। मैंने कहा माफी मांगो। मम्मी जी, रहने दीजिए ना, बच्ची है, इसे मत डांटिए। वैसे भी जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मिनी की कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मिनी मुझसे जाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं मिनी की बात नहीं मान रही थी, इसलिए गलती से मिनी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं जमीन में गिर पड़ी। देख मिनी, तेरी मम्मी कितनी अच्छी है, जो तेरी गलती करने के बाद भी तुझे डांटने की बजाय तेरा ही सपोर्ट कर रही है। अरे सॉरी बोल दे बेटा, बोल दे सॉरी अपनी मम्मी से। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। हे भगवान, इस लड़की ने तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है। तुम इस लड़की की खुशियों के बारे में सोच रही हो, इसे खुश रखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये तुम्हें कितना परेशान कर रही है। आज तो इसने हद ही कर दी, तुम्हें धक्का मार दिया इसने। मम्मी जी, मिनी बच्ची है, समझने की कोशिश कीजिए। वह एक न एक दिन जरूर मुझे एक्सेप्ट करेगी। मैं अपने प्यार से मिनी का दिल जीत लूंगी। बस आप लोग उसे इतना डांट डपट मत कीजिए। सच में विनीता बेटा, कौन सी मिट्टी से बनी हो तुम? अरे उस बच्ची ने तुम्हें धक्का मार दिया, तुम्हारे सिर से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी तुम अभी भी उससे कितना प्यार करती हो। लेकिन वो मूर्ख लड़की तुम्हें नहीं समझती है। मैं राघव से बात करूंगी और राघव से कहूंगी कि अब मिनी को ना सिर पे चढ़ाना बंद करे और उसे भी ना हर चीज सिखाए, उसे उसकी गलतियों के लिए डांटे। हम लोग ही ना आज तक उसे उसकी गलती के लिए डांटते नहीं थे, इसलिए मिनी इतनी सर चढ़ गई है। चलो बेटा विनीता, अपने कमरे में चलो। राघव डॉक्टर को लेने गया है, बस आता ही होगा, फिर वो अच्छे से तुम्हारी पट्टी कर देंगे। मेरी विनीता को गए 7 महीने हो गए। विनीता अपने ससुराल में अच्छी तो होगी ना? मुझे विनीता की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के लिए मैं या तो विनीता को यहाँ बुला लूं या खुद ही विनीता के पास चली जाऊं। अम्मा जी, ओ अम्मा जी, चलिए अम्मा जी, खाना खा लीजिए। ये क्या अम्मा जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मा जी? हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक है। वो बस ना मुझे विनीता की याद आ रही थी, बस इसीलिए आंखें छलक आई। अरे अम्मा जी, विनीता की ज्यादा चिंता मत कीजिए आप। विनीता तो अपने ससुराल में बहुत खुश है। कल ही तो मैंने विनीता से फोन में बात किया था, कह रही थी कि ससुराल में सब लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। और विनीता की बेटी कौन, मिनी? हाँ अम्मा जी, मिनी भी विनीता से बहुत प्यार करती है और उसे बिल्कुल अपनी माँ मान बैठी है। वो बस पूरे टाइम विनीता की गोद में रहती है और विनीता के हाथ से ही खाना खाती है। कल विनीता बता रही थी मुझे, सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। चलो अच्छा है बेटा, बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी के नसीब में खुशियाँ आई हैं। बस उसकी बहुत याद आती है मुझे हर पल। और उसे गए 7-8 महीने होने को आए, अभी तक उसे देखा नहीं है, तो बस पूरे टाइम ऐसा लगता है कि एक झलक उसे देख लेती मैं। अरे माँ जी, तो इतना क्या सोचना। अरे चलिए ना, आप ही चलिए विनीता के ससुराल और कुछ दिन वहाँ रह कर आइए। अरे नाना बेटा, अपनी पोती के ससुराल में मैं कैसे रहूंगी भला? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे अम्मा जी, आप भी ना कौन सी दुनिया में जी रही हैं? आजकल ये सब बिल्कुल नहीं माना जाता कि बेटी के ससुराल में एक गिलास पानी भी नहीं पीते। अब समय बदल गया है। आप कहे तो मैं इनसे कहूँ कि आपको कुछ दिनों के लिए छोड़ कर आए विनीता के ससुराल। हाँ बेटा, मन तो बहुत कर रहा है मेरा। ठीक है, बोल दे प्रमोद से मुझे ना 1-2 दिनों के लिए विनीता के ससुराल छोड़ आए। ठीक है अम्मा जी।
सुनो बेटा, लेकिन विनीता को फोन करके मत बताना कि मैं आ रही हूँ। अच्छा माँ जी, आप विनीता को सरप्राइज देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगी उसे फोन करके। आप अपनी तैयारी कर लीजिए और कल ही आपको छोड़कर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अरे पहले चलकर खाना तो खा लीजिए, आप सुबह से कुछ नहीं खाया है आपने। अरे कितना परेशान होते हो बेटा तुम लोग, सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसे पड़ोसी मिले हैं। अगर मेरे सगे बहू बेटे भी होते ना तो शायद वो मेरा कभी इतना ख्याल नहीं रखते जितना तुमने और प्रमोद ने रखा है। क्या माँ जी, ऐसा क्यों बोलते हैं? ये सगे पराये होते क्या हैं? असल में जिसे दिल से अपना बना लो ना, वही हमारे सगे होते हैं। हाँ हाँ बेटा, ठीक कहती है तू। इधर विनीता की दादी माँ ने विनीता के ससुराल जाने का मन बना लिया था, लेकिन इधर विनीता के ससुराल में थोड़ा तनाव का माहौल था, क्योंकि मिनी विनीता से नफरत करती थी। और अब तो इस घटना के बाद मिनी घर में किसी से बात नहीं कर रही थी, मुंह फुलाकर अपने कमरे में ही बैठी थी। और उधर विनीता के सिर में चोट लगने की वजह से उसे मामूली सा बुखार भी था। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मिनी को हम कैसे समझाएं। धीरे धीरे विनीता को इस घर में 8 महीने होने लगे, लेकिन मिनी अभी भी विनीता से नफरत करती है जी। बेचारी विनीता कब तक ये सब बर्दाश्त करेगी? हर इंसान के बर्दाश्त करने की सीमा होती है। एक तो राघव भी उससे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। हाँ शारदा, मुझे भी इस बात से बहुत दुख होता है और चिंता भी होती है कि इसी तरह से मिनी और राघव का व्यवहार रहा तो बेचारी विनीता कब तक इस घर में रहेगी। और वैसे भी बेचारी की उम्र ही क्या हुई है। मुझे तो इस बात से अब डर लगने लगा है कि मिनी कितनी आक्रामक हो गई है। उसने कितनी बुरी तरीके से विनीता को धक्का मारा, कहीं वो और कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। अब तो मुझे बहुत चिंता होने लगी है। मिनी और विनीता को एक साथ छोड़ने का भी मन नहीं करता। राघव बेटा, राघव बेटा, विनीता, विनीता बिटिया। हे भगवान, ये तो विनीता की दादी की आवाज है। विनीता की दादी ऐसे अचानक? अरे अगर विनीता की दादी ने विनीता को ऐसे हालत में देख लिया तो वो क्या सोचेगी कि हम विनीता को अच्छे से नहीं रखते हैं। हाँ शारदा, ऐसे इस तरह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जी, चलिए सामने चलिए। अरे अम्मा जी, आप प्रणाम। अम्मा जी कैसी हैं आप? आइए आइए, बैठिए ना अम्मा जी। हाँ बेटा, मेरा बैग बाहर रखा है, जरा बैग अंदर ले आना। जाइए जी, अम्मा जी का बैग अंदर ले आइए। ठीक है अम्मा जी। अरे बेटा, विनीता बिटिया कहाँ है? वो दरअसल मुझे विनीता की बहुत याद आ गई थी तो सोचा मैं विनीता से मिलकर आ जाती हूँ। हाँ हाँ अम्मा जी, बहुत अच्छा किया आपने। विनीता को भी तो आपकी बहुत याद आती है, वह पूरे वक्त आपकी ही बातें करती रहती है। कहाँ है बेटा, जरा विनीता को बुलाना। वो दरअसल अम्मा जी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है? अरे अम्मा जी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस यूं ही मामूली सा बुखार है। अच्छा बेटा, चलो ना मुझे विनीता के कमरे में ले चलो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरी बच्ची को कैसे बुखार आ गया? ठीक है ना अम्मा जी, चलिए आप विनीता के कमरे में। विनीता, विनीता क्या हुआ बेटा? ये तेरे सर में चोट कैसी है? वो दरअसल अम्मा जी वो मिनी। अरे दादी माँ आप? हाँ मेरी बच्ची, लेकिन ये चोट कैसे लगी तुझे? अरे दादी माँ, बस मामूली सा चोट ही तो है। वो मैं कल रात को ना बाथरूम में अचानक फिसल कर गिर गई तो सिर में थोड़ी चोट आई है मुझे। बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस साधारण सी चोट है, 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। वह तो जबरदस्ती मम्मी जी, पापा जी और इन्होंने डॉक्टर को बुलाकर ये पट्टी वट्टी बांध दी, नहीं तो मैंने तो कहा था कि बस छोटी सी चोट है, हल्दी से ठीक हो जाएंगी। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इतनी बड़ी पट्टी बंधी है सिर में और तुम कहती हो कि मामूली सी चोट है। अरे तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो बेटा? आप भी ना दादी माँ, बेकार में ही कितनी चिंता करती हैं। मैंने कहा ना बस छोटी सी चोट है, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो अपनी दादी माँ के साथ, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। विनीता सच बता बेटा, तू अपने ससुराल में सुख से तो रह रही है ना? यहाँ तुझे किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है? सब तेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना बेटा? और मुझे सच बता, ये चोट सच में बाथरूम में फिसलने की वजह से लगी है? आप भी ना दादी माँ बेकार में ही चिंता करती हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। बेटा तू मुझसे ना कुछ नहीं छुपा सकती, तू झूठ बोल रही है। तू ना अपने मुस्कान के पीछे अपने दुख दर्दों को छुपा रही है। मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, तू झूठ बोल रही है। नहीं दादी माँ, तू सरासर झूठ बोल रही है बेटा। अगर तू सब कुछ सच बोल रही होती ना तो इस कमरे में 2 बिस्तर नहीं लगे होते। आप भी ना दादी माँ, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल मिनी को ना मेरे बिना नींद नहीं आती है, इसलिए मैंने ये नीचे बिछा रखा था। मिनी और मैं नीचे खूब मस्ती करते हैं। अम्मा जी लीजिए, चाय पी लीजिए। शारदा देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ, सब सच बताओ मुझे, यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा जी, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप चाय पीजिए ना।
हाँ दादी माँ, सब ठीक है ना? चाय पीजिए आप। मैं अभी आई, आप लोग बैठकर बातें कीजिए। विनीता, मुझे तसल्ली नहीं हो रही है बेटा। मुझे लग ही नहीं रहा है कि तुम यहाँ खुश हो। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। ओहो मेरी प्यारी दादी माँ, आप ना बेकार में ही कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, और वो मिनी कहाँ है? तुम तो कहती थी कि मिनी तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रहती, लेकिन मिनी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ दादी माँ, वो मिनी शायद अपने पापा के साथ कहीं बाहर गई है। अच्छा दादी माँ, आप चाय पी लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। थक गई होंगी ना आप। मैं देखती हूँ जाकर कि किचन में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। राघव, तुम ना मिनी को अच्छे से समझा दो, क्योंकि घर में विनीता की दादी माँ आई हुई है। अगर मिनी ने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो अच्छा नहीं लगेगा दादी माँ के सामने। देखिए मम्मी, मिनी बच्ची है, मैं उसे जरूरत से ज्यादा डांट टपट नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, मुझे अपने लिए पत्नी नहीं चाहिए बल्कि मिनी के लिए माँ चाहिए। और जब मिनी ही विनीता को अपनी माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? समझना तो विनीता को चाहिए। लेकिन बेटा, विनीता कोई कम कोशिश नहीं कर रही है। पूरे दिन वह मिनी को खुश करने की कोशिश करती है, मिनी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, उसे पढ़ाने की कोशिश करती है। अरे कितना तो कर रही है वो बेचारी, और क्या कर ले। और देखो जो भी हो, 2-4 दिनों की बात है, मिनी को हैंडल करना ही होगा तुम्हें, क्योंकि विनीता की दादी माँ के सामने मैं कोई भी बखेड़ा नहीं चाहती हूँ। मम्मी जी, मैं राघव जी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बेटा। क्या बात करना चाहती हो विनीता तुम मुझसे? और देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम मुझे फिर से मिनी को डांटने के लिए उसे समझाने के लिए कहोगे ना तो आई एम सो सॉरी, मैं उसे नहीं समझा सकता। और वैसे भी मैंने तुमसे शादी की पहली रात को ही कह दिया था कि मुझे सिर्फ अपनी बच्ची के लिए माँ चाहिए, अपने लिए पत्नी नहीं चाहिए। और मिनी यदि तुम्हें अपनी माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो तुम्हें समझना चाहिए, ना कि मिनी को। नहीं राघव जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी अच्छी से जानती हूँ कि मिनी बच्ची है, हम उस पर ज्यादा दबाव नहीं बना सकते हैं किसी चीज के लिए। और शायद मिनी की बेरुखी तो दादी माँ फिर भी समझ सकती है, लेकिन क्या क्या चाहती हो तुम? वो देखिए, जब तक दादी माँ यहाँ है तब तक तो आप मुझसे दूरी मत बनाइए। मेरे कहने का मतलब है कि दादी माँ को ऐसे शक नहीं होना चाहिए कि हम दोनों आज भी पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं। विनीता, होश में तो हो ना तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी की जगह दे दूं? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं आज भी, और उसे कभी नहीं भुला सकता, और न ही उसकी जगह मैं किसी और को दे सकता हूं। कैसी बात कर रहे हैं राघव जी? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी पत्नी की जगह नहीं लेना चाहती हूँ। देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक दादी माँ इस घर में है तब तक आप एक अच्छे पति बनने का नाटक तो कर ही सकते हैं ना। सिर्फ मेरे लिए मैं विनती करती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि दादी माँ के सामने ये नाटक कर लीजिए, क्योंकि शायद दादी माँ ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मेरी दूसरी शादी के बाद भी मैं अपने ससुराल में। अरे राघव, आ गए बेटा तुम। और मिनी कहाँ है? प्रणाम दादी माँ। अरे खुश रहो बेटा, लेकिन तुम ये रसोई में क्या कर रहे हो? अरे दादी माँ, ये विनीता की वजह से ना तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ। देखिए ना, उसे सिर पर इतनी चोट लगी है, फिर भी वह रसोई में काम करने आई है। बस मैं विनीता को ही डांटने आया था कि इसे अभी रसोई में आने की जरूरत नहीं है। बेटा, यह देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरी पोती की कितनी फिक्र करते हो। अरे दादी माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? विनीता आपकी पोती के साथ साथ अब मेरी पत्नी भी है और इस घर की बहू, तो फिर पत्नी का ख्याल रखना क्या पति का फर्ज नहीं होता? विनीता चलो, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम चुपचाप अपने कमरे में चलो और चलकर आराम कर लो। और मैंने कहा ना कि कुछ दिनों के लिए मम्मी रसोई का काम देख लेगी। तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, वो मैं देख लूंगी ना। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। रुको, मैं तुम्हें हाथ पकड़ कर ले जाता हूँ यहाँ से। चलो, जल्दी चलो यहाँ से। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरी पोती की जिंदगी में इतनी सारी खुशियाँ दी है, उसे इतनी देखभाल करने वाला पति दिया है आपने। एक बार फिर से मेरी पोती की जिंदगी बस गई। मुझे बस इसी बात का डर था। ये सब देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। विनीता की दादी यह देखकर बहुत खुश होती है कि उनकी पोती अपने ससुराल में बहुत खुश है। राघव भी विनीता की दादी माँ के सामने एक अच्छा पति बनने का बहुत अच्छा नाटक करता है। विनीता की दादी को भी ये सब देखकर बहुत खुशी होती है, और जहाँ वह 2 दिनों के लिए आई थी वहाँ अब 4 दिन रहने का फैसला करती है। थैंक यू वेरी मच राघव जी, जो दादी माँ के सामने आपने। हाँ विनीता, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि तुम भी तो मेरी बेटी को अपनाने की कितनी कोशिश कर रही हो। एक बात और विनीता, जब तक दादी माँ है तब तक तुम्हें अलग सोने की जरूरत नहीं है। तुम यही पलंग में सो सकती हो। ठीक है जी, लेकिन मिनी। मैं मिनी को भी प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप मिनी मेरी बात समझ ले। ठीक है जी। इस तरह राघव ने विनीता का साथ दिया और राघव और विनीता एक अच्छे पति पत्नी होने का खूब ड्रामा करते हैं।
लेकिन ड्रामा करते करते कब विनीता को राघव से प्यार हो जाता है तो विनीता को भी मालूम नहीं चलता। राघव के हर स्पर्श से विनीता अंदर ही अंदर खुशी से झूम जाती थी, लेकिन शायद राघव के अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, इसीलिए वह बिना सोचे समझे बस विनीता के साथ एक अच्छे पति पत्नी होने का नाटक कर रहा था। मिनी, मिनी लो बेटा, हलवा खा लो। तुम्हें हलवा पसंद है ना? देखो मम्मा ने अपने हाथ से बनाया है अपनी मिनी के लिए। मैंने कहा ना कि आप मुझसे दूर रहिए, आप मेरी मम्मी नहीं है, मुझे आपके हाथ से कुछ नहीं खाना है, चले जाइए आप यहाँ से, मुझसे बात मत कीजिए। मिनी जितने ही करते बेटा। मिनी मामा की बात मानो। हे भगवान, मैं क्या सोचती थी और ये सब क्या है? मिनी अभी तक विनीता को अपनी माँ नहीं मानती। नहीं दादी माँ, आप गलत मत समझिए। वो दरअसल ना मिनी बहुत मूडी है, कभी कभी वो ऐसे ही बिहेव करती है अपनी माँ को याद करके। झूठ बोलती हैं आप, झूठी हैं आप, और आप मेरी मम्मी नहीं है और ना ही मैंने कभी आपको अपनी मम्मी कहा है। चले जाइए आप यहाँ से। विनीता ये सब क्या है बेटा? कुछ नहीं दादी माँ, वो बस। मिनी तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम इस तरीके से बात कर रही हो। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि यही तुम्हारी असली मम्मी है और तुम इसे ही अपनी मम्मी मानो। जिद क्यों करती हो? अभी एक लपड़ लगाऊंगी ना तो सारे अकल ठिकाने आ जाएंगे। दादी ने मुझे मारा। दादी बहुत गंदी है। ये नहीं, मम्मी भी बहुत गंदी है। पापा, दादी ने मुझ पर हाथ उठाया। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? आपने मिनी के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बेटा देख नहीं रहा है तू ये किस तरीके से बात कर रही है अपनी माँ से? ओहो माँ, वो बच्ची है। अरे बस कीजिए ये नाटक करना। देखिए, मैंने तो आप लोगों के कहने पर नाटक कर लिया, आप लोगों की बात मान ली, लेकिन वो बच्ची है। अगर वो नाटक नहीं करना चाहती है, विनीता को अपनी माँ नहीं मानना चाहती है, तो फिर इतना जिद क्यों माँ? क्या इसका मतलब ये सब एक दिखावा था? तुम सब नाटक कर रहे थे, मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ दादी माँ, असल में आपसे क्या छुपाऊं, मेरी बेटी ने कभी विनीता को अपनी माँ माना ही नहीं है, और सच कहूँ तो मैं भी अभी तक विनीता को अपनी पत्नी की जगह नहीं दे पाया हूँ। क्या मेरी पोती इतने महीनों से ये सब बर्दाश्त कर रही है चुपचाप, और तुम लोग ये सब नाटक कर रहे हो? लेकिन अब नहीं, अब मुझे मालूम चल गया है, तो मैं अपनी पोती को आज अभी इसी वक्त अपने साथ लेकर जाऊंगी और कभी इस घर में नहीं भेजूंगी। सच्चाई जानकर विनीता की दादी माँ को बहुत गुस्सा आता है। विनीता की दादी माँ गुस्से में आग बबूला होते हुए तुरंत ही विनीता को अपने साथ लेकर अपने घर लौट जाती है। क्या सोच कर रखा था तेरे ससुराल वालों ने कि तेरा कोई नहीं है? वह लोग जैसे चाहे वैसा तेरे साथ व्यवहार करेंगे और तू चुपचाप जिंदगी भर उनकी गुलामी करेगी। अरे बच्ची का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन राघव ने भी अभी तक तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है, और तुम लोगों ने भी क्या अच्छा नाटक किया है मेरे सामने। अम्मा जी क्या हुआ? आप इस तरह से विनीता को यहाँ क्यों ले आई हैं? अरे क्या करती तो बेटा, क्या इसे वहाँ उन लोगों की गुलामी करने के लिए छोड़ देती मैं? कैसी बात कर रहे हैं अम्मा जी? अपने ससुराल वालों की सेवा करना कोई गुलामी नहीं होती है। अरे बहू, ससुराल तो तब होता है जब पति अपनी पत्नी को स्वीकार करे और बच्चे अपनी माँ को स्वीकार करे। सिर्फ सास ससुर के स्वीकार करने से ससुराल नहीं बनता है। ये कैसी बात कर रहे हैं अम्मा जी? विनीता तो अपने ससुराल में बहुत खुश है। फिर अरे कोई खुश नहीं थी वहाँ, या तो ड्रामा कर रही थी, झूठा नाटक कर रही थी, दिखावा कर रही थी। लेकिन मैंने भी बाल कोई धूप में सफेद नहीं किए हैं, इन आँखों को ना बहुत तजुर्बा है। अरे मैंने तो एक बार में ही भाप लिया कि जरूर इसके ससुराल में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ साफ साफ बताइए अम्मा जी। यही कि 8 महीने से वह लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे, और वही क्यों ये विनीता भी हमें बेवकूफ बना रही थी। असल में राघव ने कभी भी इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया, और ना ही राघव की बच्ची ने कभी इसे अपनी माँ माना है। क्या ये क्या बोल रही है अम्मा जी? हाँ बेटा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, यकीन न हो तो पूछ लो विनीता को। दादी माँ जाने दीजिए ना। अरे मिनी अभी बच्ची है, उसे अभी कुछ समझ में नहीं आता, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी अम्मा जी। आप बेकार में ही ना बातों को बढ़ा रही हैं। अच्छा, मैं बातों को बढ़ा रही हूँ? अरे माना कि मिनी बच्ची है, लेकिन राघव ने तो खुद स्वीकार किया ना ये बात कि वह तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक वह अपनी पत्नी को भुला नहीं पाया है और ना ही शायद कभी भुला पाएगा। अगर ऐसी बात है तो राघव ने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? हाँ, मैं अभी उन लोगों की खबर लेकर आता हूँ। उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं चाचा जी, असल में इसमें राघव जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि वो अपनी पत्नी को कभी नहीं भुला पाएंगे। अच्छा, तो इसमें उनके माता पिता की गलती है। मैं अभी उनकी खबर लेकर आता हूँ। नहीं चाचा जी, आप गुस्सा मत कीजिए ना। उनके मम्मी पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने भी बस यही सोचा था
कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा और राघव जी भी सब कुछ भूल जाएंगे और मिनी भी। लेकिन बात चाहे जो भी हो विनीता, लेकिन उन लोगों ने धोखा किया है। नहीं नहीं चाची, ऐसा मत कहिए। मैंने कहा ना कि मम्मी पापा जी बहुत अच्छे हैं। और मैं सच कहूँ, भले ही उस बच्ची ने मुझे अपनी माँ स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उस घर में रहना चाहती थी चाची जी, क्योंकि उस घर में मुझे माता पिता का प्यार मिला है। मुझे ऐसा लगा जैसे वही मेरे माता पिता हैं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि मैं भले ही वहाँ से आ गई हूँ, लेकिन आप लोग उनके ऊपर किसी चीज के लिए कोई दबाव मत बनाइए। सच में दादी माँ, कभी कभी तो लगता है कि जैसे हमारे विनीता के नसीब में खुशियाँ है ही नहीं। बेचारी के लिए बहुत तरस आता है मुझे। बहुत हो गया ये रोना धोना। अब ना मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं बनूंगी और मैं विनीता को इतनी हिम्मत दूंगी कि सच में वह अपनी पूरी जिंदगी खुद अकेले ही बिता ले, उसे किसी की बैसाखी की जरूरत ना पड़े। और उस घर में तो विनीता को मैं कभी नहीं जाने दूंगी। अब ये मेरा फैसला है। दादी माँ जल्दी से खाना लाइए, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, तुझे तो बहुत खुशी हो रही है, तूने अपनी माँ को घर से भगा जो दिया। ओह दादी, जल्दी से कुछ अच्छा दीजिए ना, मुझे भूख लगी है। सिर्फ घर में दाल चावल बना है, खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखी रहो। दादी, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? लेकिन मुझे दाल चावल नहीं खाना है, आप मेरे लिए पास्ता बना दीजिए, मुझे पास्ता खानी है। मम्मी, आप इस तरह से मिनी को मत डांटिए। अरे देखना बेटा, दिन भर मुझे परेशान करते रहती है। जब से इसकी स्कूल की छुट्टी लगी है, तब से इसने दिन भर मेरे नाक में दम कर दिया है। बस थोड़ी थोड़ी देर में कभी इस काम के लिए बुलाएगी, कभी उस काम के लिए बुलाएगी। तुझे तो मालूम ही है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर ऐसी बात है मम्मी, तो घर में एक और मेड लगवा लेते हैं हम। अरे एक क्यों, तू 10 मिनट भी लगवा लेगा ना, तब भी किसी के हाथ का खाना नहीं खाती। बस ये मुझे ही परेशान करते रहती है, हर काम के लिए मुझे ही बुलाती है। मिनी, इतना परेशान क्यों करते हो बेटा आप दादी को? पापा मुझे पास्ता खाना है और कुछ नहीं, बस मुझे पास्ता खाना है। आप अभी पास्ता बना दीजिए मेरे लिए। देखा, अब मत जा तू ऑफिस, बैठकर इसकी फरमाइश पूरी कर घर में। बेटा प्लीज मिनी, इस तरह से जिद नहीं करते। मम्मी, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना होगा। हाँ, तू तो मीटिंग और ऑफिस बोलकर घर से चला जाता है, दिन भर ये मुझे ही परेशान करेगी। देख मिनी, भूख लगी है तो तुझे दाल चावल ही खाना पड़ेगा। आज तो मैं तेरी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं करूंगी। नहीं दादी, मुझे तो दाल चावल खाना ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भूखे रह लूंगी, लेकिन मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, मुझे तो पास्ता ही खाना है आज। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? अरे इतनी सी बच्ची है, ऐसे दिन भर बिना खाए रहेगी, वह भी तो देखा नहीं जाएगा। बेचारी विनीता कितना ख्याल रखती थी इसका, इसकी पसंद की सारी चीज बनाकर खिलाती थी, लेकिन इसने अपनी माँ की कदर नहीं की। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे जिज्जी को फोन लगाती हूँ और बताती हूँ उसे अपने घर की सारी कहानी। हेलो जिज्जी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी, और बताइए आप सब कैसे हैं? विनीता कैसी है? विनीता नहीं है जिज्जी, अपने मायके चली गई विनीता। अच्छा, तो लौट आएगी कुछ दिनों में? नहीं आएगी जिज्जी, नहीं आएगी वो। अरे ये आपको क्या हो गया भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? इस तरह राघव की बुआ, राघव की माँ का रोना देखकर उनसे सारी बात पूछती है और शारदा जी भी अपनी ननद को सारी बात बता देती है। लेकिन शारदा जी की बात सुनने के बाद शारदा जी की ननद शारदा जी को सलाह देती है। क्या? अगर ऐसी बात है जिज्जी तो ठीक है, मैं ना आज ही मिनी को लेकर आपके घर आती हूँ। क्या? कहाँ जाने की बात हो रही है शारदा? ठीक है जिज्जी। सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए मिनी को लेकर ना जिज्जी के घर जा रही हूँ। जिज्जी ने ना मुझे एक उपाय सुझाया है। ठीक है, समझ गए? अरे वाह भाई, आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर इस आइडिया ने काम किया तो जल्दी हमारे घर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी मिनी की पैकिंग करवाती हूँ। लेकिन दादी क्यों? हम बुआ दादी के घर क्यों जा रहे हैं दादी? हमें अपने घर में ही रहना है ना। अरे बेटा, कुछ दिनों के बाद घूम फिर कर आ जाएंगे हम वहाँ से, और वैसे भी वहाँ तो तुम्हें सारी चीजें तुम्हारी पसंद की मिलेगी, तो चलो। अच्छा, सब कुछ मेरी पसंद का होगा, तो ठीक है दादी माँ, चलिए। इस तरह शारदा जी अपनी पोती मिनी को लेकर अपनी ननद के घर पहुँचती है। अच्छा हुआ भाभी जो आप आ गई, कब से इंतजार कर रही थी मैं आपका। मिनी, जाओ बेटा अंदर कमरे में बच्चों के साथ खेलो। ठीक है दादी। अच्छा किया जीजी, जो मिनी को आप यहाँ ले आई। मिनी अब अपनी आंखों से देखेगी ना कि सच में सौतेली माँ कितनी बुरी होती है, तब उसे समझ में आएगा कि उसकी माँ विनीता बहुत अच्छी थी और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। बेचारे मेरे पोता पोती नई बहू के आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन मजाल कि वो अपने मुंह से एक शब्द भी उनसे बात कर ले, और जब भी बात करेगी तो उन्हें उल्टा सीधा डांटेगी, चिल्लाएगी, हर बात के लिए उन्हें डांटते रहती है। मत रोइए जीजी, भगवान करे कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं भाभी, इस औरत से मुझे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। यह बहुत ही लालची किस्म की है। इसे
मेरी पोता पोतियों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई। मिनी को भी ना अब सब कुछ समझ में आ जाएगा और उधर राघव को भी समझ में आएगा कि अकेलापन क्या होता है। अरे किसी चले जाने वाले के साथ अपनी जिंदगी खत्म नहीं होती है, यहाँ जिंदा रहने वाले को तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी ही पड़ती है। हाँ जीजी, यही तो सोच कर आई हूँ कि अकेलापन राघव को परेशान करे और इधर मिनी को भी सौतेली माँ का व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगे कि उसने अपनी इतनी अच्छी मम्मी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। बोलो, आज के बाद मेरी बात सुनोगे या नहीं? अपने मन की करने लगे हो तुम दोनों। मम्मी हमें छोड़ दीजिए ना, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। मम्मी प्लीज छोड़ दीजिए ना हमें। अरे तुम लोगों ने मेरे नाक पे दम करके रखा है, 2 मिनट भी चैन से आराम नहीं करने देते हैं। बस कभी किसी को भूख लगी तो कभी किसी को कोई चीज चाहिए। जाओ यहाँ से अब। दीदी भैया, ये आपकी नई मम्मी कितनी बुरी है ना? हाँ मिनी, ये नई मम्मी तो हमें हर रोज डांटती है, पर हाथ उठाती है और हमें तो पेट भर खाना भी नहीं देती है। लेकिन तुम्हारी नई माँ तो कितनी अच्छी है ना, तुमसे वो कितना प्यार करती है और सारी चीजें तुम्हारी पसंद का ही बनाकर तुम्हें देती है। हाँ मिनी, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी दूसरी माँ मिली है। दीदी अब हम जल्दी से पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, नहीं तो माँ हमें बहुत डांटेगी। हाँ मिनी, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते, नहीं तो नई माँ हमें बहुत डांटेगी। इधर मिनी को जैसे ही पता चलता है कि सौतेली माँ इतनी बुरी होती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने अपनी नई माँ के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी उसकी नई माँ उससे बहुत प्यार करती है। उधर राघव का भी बहुत बुरा हाल था क्योंकि ना ही माँ घर में थी और ना ही विनीता, और मेड भी नहीं थी, इसीलिए घर के बारे में मेड को ज्यादा कुछ नहीं पता था। ये मेड ने भी ढंग का कोई काम नहीं किया है। अरे खाना भी ये क्या बनाया है, बैगन तो मैं खाता नहीं हूँ, एक तो सिर में भी इतना दर्द हो रहा है मेरे। जाकर विनीता से कहता हूँ कि कुछ, अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया है मुझे? आजकल मैं हर छोटी मोटी बातों में बस विनीता को ही याद करते रहता हूँ। अरे मैंने तो विनीता को कभी भी अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके जाने के बाद हर पल उसकी कमी महसूस होती है मुझे। खैर, इस तरह मुझे बार बार विनीता को याद नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी भी अपनी पत्नी भारती से बहुत प्यार करता हूँ, भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अभी भी मेरे दिल में रहती है। बैगन खाने से तो अच्छा है कि मैं बिना खाए ही सो जाता हूँ। तुमसे कहा था ना मैंने कि मेरे कमरे की चीजों को इधर उधर मत किया करो, लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? सेजल, ध्यान रहे, आज के बाद ना कभी मेरे कमरे में मत आना तुम, समझी ना? ये तो सच में कितनी बुरी मम्मी है। मेरी विनीता माँ तो इतनी बुरी नहीं थी, वह तो मुझसे प्यार करती थी, वह तो मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं होती थी। सच कह रही हूँ जीजी, ऐसे तो मेरी पहली बहू भी बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार थी, लेकिन विनीता भारती से भी अच्छी है। अरे वह कितनी समझदार है, सबके बारे में सोचती है, लेकिन ना जाने मेरी पोती और बेटे को क्या हो गया है। जो इंसान जीता जागता सामने है वह उसकी कदर ना करके जो इस दुनिया में नहीं है बस उसी की यादों में जी रहे हैं। दादी दादी दादी, घर चलिए दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे विनीता माँ के पास जाना है। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? हाँ मिनी, तुम तो कहती थी ना कि विनीता माँ बहुत बुरी है, फिर तुम्हें विनीता माँ के पास क्यों जाना है? नहीं दादी, विनीता माँ बहुत अच्छी है, मुझे विनीता माँ के पास जाना है। मिनी की बात सुनकर तो जैसे शारदा जी की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर भी शारदा जी ने अपनी खुशियों को जाहिर नहीं किया, बल्कि मिनी को लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाती है। मिनी तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं दादी, मुझे सच में विनीता माँ चाहिए। मैं पापा से कहती हूँ कि मुझे विनीता माँ ला दो। इस तरह मिनी भागते हुए सीधे अपने पापा के कमरे में जाती है। शारदा, तुम्हारा मिनी को लेकर जीजी के घर जाना सफल रहा? हाँ जी, ऐसा लग रहा है मुझे कि काश आज मिनी के मुंह से माँ सुनने के लिए विनीता यहाँ पर होती तो वह मिनी के मुंह से माँ सुनकर बहुत खुश हो जाती। लेकिन मुझे चिंता अब इस बात की हो रही है कि 3 महीने बाद क्या विनीता की दादी विनीता को यहाँ वापस भेजेंगी? अरे क्यों नहीं भेजेंगी, जरूर भेजेंगी। जब तक विनीता इस घर में थी तो ना जाने क्यों इस घर में रहने की इच्छा होती थी, ऑफिस से जल्दी आने का मन करता था, लेकिन विनीता के यहाँ नहीं रहने से मुझे फिर से ऐसे ही महसूस होने लगा जैसे भारती के नहीं रहने पर मुझे महसूस हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से इस घर में रौनक आई थी, सबके चेहरों में एक बार फिर से हंसी आई थी, लेकिन विनीता के जाने के बाद सब कुछ जस का तस हो गया है। पापा मुझे विनीता माँ चाहिए। पापा मुझे विनीता माँ के पास जाना है। पापा, ये क्या बोल रही हो मिनी तुम? सच में तुम्हें विनीता माँ के पास जाना है? तुमने विनीता को अपनी माँ एक्सेप्ट कर लिया? पापा, विनीता माँ दूसरी सौतेली माँ की तरह नहीं है, विनीता माँ तो बहुत अच्छी है। पापा विनीता माँ को वापस बुला ले आइए ना। हाँ बेटा, तुम्हारी विनीता माँ सच में बहुत अच्छी है, लेकिन हमने कभी भी तुम्हारी विनीता माँ की अच्छाइयों को नहीं देखा।
किसी ने सच ही कहा है बेटा कि जब कोई इंसान हमारे पास हो तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, उसकी फिक्र नहीं करते हैं और ना ही उसकी अहमियत करते हैं, लेकिन जब वही हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी सारी अच्छाइयाँ समझ में आती है। हाँ माँ चलिए ना विनीता के घर चलते हैं और विनीता से माफी मांगकर एक बार फिर से विनीता को इस घर में वापस ले आते हैं। हाँ बेटा जरूर, और हम विनीता को मनाकर वापस इस घर में ले आएंगे। इस तरह अब मिनी के साथ साथ राघव को भी अपनी गलती का एहसास होता है, उसे भी विनीता की अच्छाइयाँ याद आती है। तो राघव अपनी बच्ची और माता पिता के साथ विनीता का घर जाता है। दादी माँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने विनीता का इतना दिल दुखाया। दादी माँ मुझे माफ कर दीजिए ना और एक बार अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। नहीं बेटा, मेरी बच्ची कोई खिलौना नहीं है। मैं अपनी बच्ची को अपने से दूर नहीं करूंगी। अब हमेशा मेरी बच्ची मेरे पास ही रहेंगी। नहीं, मैं अपनी मम्मा को लेने आई हूँ। मुझे मम्मा चाहिए। दादी माँ, आप मम्मा को बुलाइए ना, उनसे कहिए ना, उनकी मिनी आई है उन्हें लेने। मम्मा घर चलिए ना मम्मा। इस तरह विनीता को देखकर मिनी भागकर विनीता के पास जाती है और विनीता से लिपट जाती है। दादी माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरी बच्ची से उसकी माँ को अलग मत कीजिए और विनीता को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए। अगर ऐसी बात है तो यह फैसला खुद विनीता लेगी कि उसे क्या करना है। मम्मा आप हमारे साथ चलिए ना मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मा मुझे माफ कर दीजिए ना, चलिए ना मम्मा मेरे साथ। विनीता, मैं हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन प्लीज विनीता एक बार मुझे माफ कर दो और अपनी गलती सुधारने का मौका दो। प्लीज विनीता, मैं एक बार भारती को तो खो चुका हूँ, लेकिन अब तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। विनीता क्या चाहती हो तुम? दादी माँ, शायद राघव जी की विनती से मेरा मन नहीं पिघलता, लेकिन इस बच्ची को देखिए ना। अरे इस बच्ची को मैं उसकी माँ से कैसे दूर कर सकती हूँ? दादी माँ, मुझे अपने ससुराल जाने की इजाजत दीजिए। अम्मा जी, हम सिर्फ अपनी बहू विनीता को ही लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो अपनी माँ को भी लेने आए हैं। शारदा, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ जी, विनीता के सिवा आपका है ही कौन इस दुनिया में, और विनीता जब हमारे साथ चली जाएंगी तो आप इस उम्र में अकेले यहाँ कैसे रहेंगी? इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब आज के बाद आप हमारी माँ बनकर हमारे साथ ही रहेंगी। अब तो विनीता की खुशियों का मानो ठिकाना नहीं था। विनीता अपनी दादी माँ को लेकर अपने ससुराल चली जाती है। तो देखा दोस्तों आपने, जब कोई हमारे पास हो तब हम उसकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जब वो हमसे दूर चला जाता है तब हमें उसकी कमी महसूस होती है। तो ये कहानी का दूसरा और अंतिम भाग था। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल संस्कार की सीख को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।